पुराने शहर की तंग गलियों में एक जगह थी जिसे लोग चांदनी कोठी कहते थे। यहाँ दिन का शोर कम होता था, लेकिन रात का रंग गहरा हो जाता था। दरवाजों पर लालटेनें लटकती, कमरों से साज की आवाज निकलती और कदमों की आहट दूर तक सुनाई देती। इन्हीं कमरों में एक औरत रहती थी, एक ऐसी औरत जिसका नाम किसी ने सच में कभी पूछा ही नहीं था। सब उसे सिर्फ जरीना कहते थे। जरीना, एक ऐसा नाम जो चमकता हुआ लगता था, मगर जिंदगी उसकी बुझी हुई थी। वही जरीना जिसके बारे में गली वाले कहते, वो तो किस्मत की मारी है, वो तो बस इन रास्तों की औरत है। लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि कोई भी औरत पैदा ही इस रास्ते के लिए नहीं होती। जरीना बचपन में एक आम सी लड़की थी। अपनी माँ की उंगली पकड़कर मोहल्ले की नानी के पास जाती, गुड़िया गुड्डे खेलती और सपना देखती कि बड़ी होकर अध्यापिका बनेगी। लेकिन वक्त जालिम होता है। कुछ हादसे इंसान को उन रास्तों पर धकेल देते हैं जिनका उसने कभी कल्पना भी न की हो। उसके पिता बीमार हुए, कर्जा चढ़ गया और एक रात वह घर से निकले, फिर कभी वापस ना आए। घर टूट गया। गरीबी ने दरवाजा तोड़कर अंदर कदम रखा। एक रिश्तेदार ने उसकी माँ से कहा, मैं जरीना को शहर ले जाता हूँ, उसकी अच्छी परवरिश हो जाएगी। मगर वो रिश्तेदार इंसान नहीं था, दरिंदा था। वह उसे चांदनी कोठी ले आया। जरीना ने पहली रात रोते हुए पूछा, मैं यहाँ क्यों हूँ? उसने जवाब दिया, क्योंकि किस्मत ने तुम्हें यही जगह दी है। किस्मत या जालिम इंसान, कोई नहीं जानता। जरीना कई साल उसी कोठी में रही। ना कोई पूछने वाला, ना कोई अपनाने वाला। उसकी आवाज साज की आवाजों में दब गई, उसकी मुस्कान बनावटी हो गई और दिल बेहिस। एक रात वो आईने के सामने खड़ी थी, खुद को देख रही थी मगर पहचान नहीं पा रही थी। आईने में एक शरीर था, मगर रूह कहीं और भटक रही थी। उसने आईने से सरगोशी की, क्या वाकई मैं इसी जिंदगी के लिए बनी हूं? मगर जवाब खामोशी था। उस रात जरीना अपना जमीर कहीं दफना आई। एक रात कोठी के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आने वाला शख्स आम लोगों जैसा नहीं था। उसने न बदनिगाही की, न बेअदबी, न हंसी। वह खामोश बैठा रहा। जरीना हैरान हुई। उसने पहली बार पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? वह धीरे से बोला, मैं यहाँ गलती से आया हूँ, लेकिन शायद यह गलती अल्लाह ने करवाई है। जरीना ने हंसकर कहा, अल्लाह यहाँ, इस जगह? वह बोला, अल्लाह हर जगह है, मगर शायद उससे ज्यादा वो उन दिलों के करीब है जो टूट जाते हैं। ये बात जरीना के दिल पर चोट की तरह लगी, क्योंकि वह दिल सच में टूटा हुआ था। वह शख्स अक्सर कोठी के आसपास दिखने लगा। उसने कभी मेल कपड़े नहीं पहने, कभी आंखें नहीं उठाई, सिर्फ अदब से बात करता। एक दिन जरीना ने पूछा, तुम मुझे घटिया औरत क्यों नहीं समझते? उसकी आंखें नम हो गईं। तुम गलत रास्ते पर हो, मगर गलत औरत नहीं हो। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से गिरता नहीं, किसी का धक्का होता है, और अल्लाह ऐसे लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जरीना की आंखें भर आईं। वह कई साल बाद किसी के सामने रोने लगी। वह शख्स रोज आकर उसे अल्लाह के बारे में बताता, तौबा, रहमत, उम्मीद, वो बातें जो जरीना ने कभी सुनी तक नहीं थी। एक रात जरीना ने कहा, मुझे अल्लाह से शर्म आती है, मैं उसके सामने कैसे खड़ी हो सकती हूँ? वह बोला, शायद अल्लाह इसी दिन का इंतजार कर रहा था जब तुम उसके पास शर्म के साथ लौट आओ। उस रात चांदनी कोठी के एक कमरे में एक औरत ने बरसों बाद पहली बार सजदा किया, और वो सजदा उसके पूरे वजूद को हिला गया। जरीना रो रही थी, ऐसे जैसे दिल की सफाई बरसों का मैल उतार रही हो। जरीना ने फैसला कर लिया था कि वह कोठी छोड़ देगी, लेकिन कोठी की मालकिन ने कहा, अगर तुम बाहर निकली तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी, तुम मेरा सामान हो। जरीना डर गई। वह शख्स बोला, डरो मत, अल्लाह बड़ा है, और जब अल्लाह किसी को उठाता है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने चुपके से प्लान बनाया और जरीना एक रात कोठी से भाग निकली। पीछे धमकियां, आवाजें, बद्दुआएं, मगर आगे सिर्फ आजादी का रास्ता था। वह शख्स उसे एक छोटे शहर में ले गया। वहां एक विधवा औरत के घर उसे पनाह मिल गई। जिंदगी दोबारा शुरू हुई। नमाज, रोजा, कुरान, दुपट्टे का एहतराम, हलाल रोजी, औरतों बच्चों की सेवा। जरीना दिन में सिलाई करती, रात में अल्लाह से बातें करती। वक्त के साथ उसके चेहरे पर नूर आने लगा।
वह पहले जैसी नहीं रही। अब वह अल्लाह की बंदी थी। एक दिन उसे बाजार में एक औरत मिल गई जो पहले कोठी में थी। वह हंसी और बोली, ओ जरीना, ये परहेजगारी कब तक चलेगी? तू फिर वहीं आएगी। जरीना रो पड़ी। उसे लगा कि माँ जी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उस रात वह फिर उस शख्स के पास गई और कहा, लोग कहते हैं मैं कभी पाक नहीं हो सकती। उसने जवाब दिया, लोगों की बातों की फिक्र छोड़ दो। अल्लाह ने अगर कबूल कर लिया तो फिर दुनिया कुछ भी कहे, तुम पाक हो। वक्त गुजरता गया। जरीना ने सिलाई में महारत हासिल कर ली। फिर मोहल्ले की औरतें उसके पास आने लगीं। कुछ ही दिनों में उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। एक दिन एक बूढ़ी औरत दुकान पर आई और हाथ जोड़कर बोली, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, क्या तुम मेरी बहू बनोगी? जरीना हैरान, आंखें भर आईं। जिसे दुनिया बदनाम कहती थी, आज कोई उसे इज्जत की बेटी बना रहा था। वह शख्स भी खुश हुआ। उसने कहा, देखा अल्लाह कैसे तकदीर बदल देता है। जरीना की शादी हो गई। उसके पति ने कभी उसका माजी नहीं पूछा, सिर्फ उसका हाल देखा। वह 5 वक्त की नमाजी औरत बन गई। उसने अपनी दुकान को औरतों को हुनर सिखाने के केंद्र में बदल दिया। वह कोठी में फंसी औरतों को आजाद कराने के लिए काम करने लगी। उसकी दुआ सिर्फ एक थी, या अल्लाह, जिस रास्ते ने मुझे तोड़ा था मुझे उसी रास्ते से दूसरों को बचाने वाली बना दे। और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। जरीना अक्सर रोते हुए कहती, मैंने तो अपने रब को बहुत देर से पहचाना, लेकिन मेरा रब मुझे कभी छोड़कर नहीं गया। और यही उसकी पूरी कहानी का निचोड़ है। जिस इंसान को दुनिया छोड़ देती है, अल्लाह उसे थाम लेता है। और जिस औरत ने सच्चे दिल से तौबा की, अल्लाह ने उसे वो इज्जत दी जो बादशाहों के घरों में नहीं होती। ये कहानी खत्म नहीं, ये हर उस औरत की कहानी है जिसने कभी गुनाहों के अंधेरे में जिंदगी गुजारी और फिर अल्लाह की रोशनी ने उसे बदल दिया। जरीना की जिंदगी अब खामोश थी, लेकिन ये खामोशी वीरानी की नहीं थी, ये सुकून की खामोशी थी। वह अक्सर रात के आखिरी पहर जाग जाती थी, जब दुनिया सो रही होती है और इंसान का नफ्स सबसे ज्यादा कमजोर होता है। वह अपनी जाई नमाज पर बैठ जाती, अपने अतीत को याद करती। वे कमरे, वे लाल अटेने, वे आवाजें, वे चीखें जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थीं। वह आंखें बंद करके कहती, है अल्लाह, अगर तू मुझे वहां से निकाल सकता है तो किसी को भी निकाल सकता है। जरीना समझ चुकी थी कि गुनाह सिर्फ जिस्म को नहीं, इंसान के इरादे को भी अपाहिज कर देता है। जरीना ने देखा था कि कोठी में आने वाले बहुत से लोग औरतों के नहीं, अपनी कमजोरियों के गुलाम थे। कोई शराब में डूबा हुआ था, कोई अफीम में और कोई अपनी ख्वाहिशों के नशे में। अब वह लोगों को देखकर कहती थी, नशा सिर्फ बोतल में नहीं होता, कभी दौलत का होता है, कभी ताकत का, और कभी गुनाह को गुनाह न समझने का। वह औरतों को समझाती थी, जिस दिन तुमने यह मान लिया कि तुम गलत रास्ते पर हो, उसी दिन पहला कदम सीधे रास्ते पर पड़ जाता है। जरीना ने यह सीख लिया था कि अल्लाह इंसान से उसका अतीत नहीं पूछता, बस नीयत देखता है। वह कहा करती थी, मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा फैसला सिर्फ एक था, अपने रब की तरफ लौट आना। वह लड़कियों से कहती, अगर आज भी तुम नशे में हो, गुनाह में हो या किसी गलत जगह फंसी हो, तो याद रखना, दरवाजा अब भी बंद नहीं हुआ है। जरीना अक्सर एक बात दोहराती थी, शैतान पहले तुम्हें गुनाह में गिराता है, फिर कहता है अब तुम तौबा के काबिल नहीं रहे, और यही उसका सबसे बड़ा झूठ है। वह कहती थी, अगर अल्लाह मुझे कबूल कर सकता है तो तुम्हें भी कर सकता है, बस एक कदम चाहिए, डरता हुआ, कांपता हुआ, लेकिन अल्लाह की तरफ। जरीना ने अपनी जिंदगी सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखी। वह नशे में डूबी औरतों के लिए सिलाई, कुरान और हुनर की महफिलें लगाने लगी। वह कहा करती थी, खाली हाथ शैतान का दोस्त होता है और मशगूल हाथ अल्लाह की नेमत। उसकी दुकान अब सिर्फ रोजी का जरिया नहीं थी, बल्कि दोबारा जिंदगी शुरू करने की उम्मीद थी। एक दिन जरीना रो पड़ी और बोली, काश लोग यह समझ सकें कि गुनाह छोड़ना मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। फिर उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, है अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे मेरे गुनाहों के बावजूद अपने दर से धक्का नहीं दिया,
उसी तरह हर टूटे हुए इंसान को अपने करीब बुला ले। ये कहानी सिर्फ जरीना की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो नशे में डूबा हुआ है, जो खुद को नापाक समझता है, जो कहता है अब बहुत देर हो चुकी है। याद रखो, अल्लाह के यहाँ देर नहीं होती, बस लौटने वाला सच्चा होना चाहिए। जो आज तौबा करता है वह कल अल्लाह का पसंदीदा बंदा हो सकता है। और यही जरीना की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। जिसने एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाया, अल्लाह ने उसके लिए पूरी जिंदगी बदल दी।